वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि वाइस चेयरमैन सदर टाउन अब्दुल रहमान मोतीवाला ने कहा है कि बल्दियाती इदारों का बुनियादी काम आवाम को म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाना है। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त अंजामदही के लिए रेवेन्यू में इजाफा बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी सर्वे की अंजामदही में जिद्दत, मुस्तकबिल में मजीद बेहतरी के लिए इस्लाहात और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को टैक्स नेट में लाने के लिए क्लिक के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सदर टाउन ऑडिटोरियम में क्लिक और सदर टाउन के इश्तिराक से मुनक़दा प्रॉपर्टी सर्वे के हवाले से क्लिक टीम के हमरा ताजिर बरादरी से एक अहम इजलास से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर नूर हसन जोखियो, क्लिक के सर्वे मैनेजर आबिद सोलंगी, मुख्तलिफ यूसीज के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर नईम यूसुफी, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद रईसी, मुतादिद दो दुकानदारों और ताजिर रहनुमा और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर नूर हसन जोखियो ने कहा कि सदर टाउन कराची का चेहरा है। यहाँ पोश इलाकों के साथ कराची की कदीमी आबादियों, तिजारती और कारोबारी मराकज़, शॉपिंग सेंटर्स, फैक्ट्रीज और मार्केटें मौजूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि तरक्याती कामों में मजीद तेज़ी और इसके बराह रास्त समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए प्रॉपर्टी सर्वे में शफाफियत और ईमानदारी के साथ काम किया जाए। इजलास का मकसद सदर टाउन में जारी प्रॉपर्टी सर्वे के अमल को शफाफ और मौसर बनाना है ताकि सदर टाउन में बल्दियाती खदमात को पहले से बेहतर बनाया जा सके। नूर हसन जोखियो ने ताजिर बरादरी की जानिब से खदशात को दूर करने की यकीन दहानी भी करवाते हुए कहा कि यह सर्वे किसी फर्द या इदारे के खिलाफ नहीं बल्कि अवामी फलाह बहबूद के लिए है। और वाइस चेयरमैन सदर टाउन अब्दुल रहमान मोतीवाला का कहना है कि ताजिरों का ताउन हमारे लिए इंतहाई अहम है। सर्वे की कामयाबी के लिए ऐसे अफराद को जिम्मेदारियाँ दी जाएँ जो इलाके से मुकम्मल वाकफियत रखें और इस ज़िम्न में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और अमले को मराआत दी जाएँ। क्लिक के सर्वे मैनेजर आबिद सोलंगी का कहना था क्लिक के तहत कराची में जायदादों का अहम सर्वे किया जा रहा है, जिसमें जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए कराची की तमाम टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जायदादों के दुरुस्त आदाद शुमार जमा किए जा रहे हैं, जिससे वसाइल की तकसीम और खिदमात की फराहमी में बेहतरी आएगी। आरामबाग पुलिस ने हेयर ड्रेसर की दुकानें लूटने वाले 2 रुकनी गिरोह के मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा और चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस पार्टी ने 2 मुलजिमान को रुकने का इशारा किया। मुलजिमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम सोहेल उर्फ इमरान उर्फ कांगरू वल्द अब्दुल रऊफ एक गोली दाएं टांग में लगने से जख्मी हुआ। मुलजिमान के कब्जे से एक पिस्तौल, एक मोबाइल फ़ोन और दीगर मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। मुलजिमान ने 8 अप्रैल को आरामबाग की हदूद में 2 हेयर ड्रेसर की दुकानों पर वारदातें की थी, जिसकी CCTV मौजूद है। मुलजिमान के खिलाफ इससे काबिल भी मुतादिद थानों में मुख्तलिफ इकसाम के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आसिफ जान सिद्दीकी की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ताहा सलीम की ज़ेर निगरानी ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ मकामात पर नाकिस सफाई और हिफ्ज़ान सेहत की कमी के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई सिंध फूड अथॉरिटी और असिस्टेंट कमिश्नर की टीम ने मुश्तरका तौर पर की, जिसमें होटलों और रेस्टोरेंट्स पर जुर्माने आयद किए गए, जबकि 2 से ज़ायद होटल गंदगी की वजह से सील किए गए। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आसिफ जान सिद्दीकी ने कहा कि हम अवामी जानों से किसी को खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। जिन खाने पीने का मराकज़ में खाम माल को गैर महफूज तरीक़ा से ज़ख़ीरा किया जा रहा है वो अपना किबला दुरुस्त कर लें। हिकमत अमली पर काम जारी है। जल्द अवामी जानों से खेलने वाले गिरफ्तार भी किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम ने कहा कि अवामी सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहरियों को साफ और महफूज खुराक की फराहमी यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ज़िला वस्ती में अब रोज़ की बुनियाद पर यह ऑपरेशन जारी रहेगा। डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी ने भी शहरियों से अपील की है कि शहरी नाकिस खाने या सफाई के खिलाफ शिकायत अथॉरिटी की हेल्पलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए दर्ज करवाएं। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें ज़िला कोरंगी में सफाई सुथराई के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सफाई के निज़ाम को मौसर बनाने, लेबर की कमी को फौरी पूरा करने और चाइल्ड लेबर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत जारी की गई।
MD सॉलिड वेस्ट ने वाज़ेह किया कि ज़िले कोरंगी में किसी भी सूरत चार्ड लेबर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि सफाई के मयार को बेहतर बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। इजलास में मुतालिक अफसरान ने शिरकत की और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के बाद MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तारिक अली निज़ामानी ने कहा कि हमने सिर्फ आवाम की खिदमत करनी है। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए हर इदारे के साथ राब्ते बढ़ाने होंगे। कोरंगी समेत हर इलाके पर फोकस करना होगा। शहर की सफाई के लिए मजीद हिकमत अमली बनाई जा रही है, जिस पर अमल दरामद जल्द शुरू हो जाएगा। चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान की हिदायत पर सैयद जैन अली शाह का मुहर्रमुल हराम के इंतजाम और मानसून की आमद से कबल इमाम बारगाहों, मसाजिद और जुलूस अज़ा की गुजरगाहों और उनके अतराफ रोशनी, सड़कों और गलियों की मरम्मत और दुरुस्तगी के साथ साथ नदी नालों की सफाई, सेवरेज के निज़ाम की बेहतरी, सफाई सुथराई और कचरे की मुंतकली के हवाले से मोमिनाबाद टाउन में मौजूद मसाजिद, इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उनके जनरल सेक्रेटरी और सोशल वर्कर अतहर हुसैन जाफरी, इमाम बारगाहों और जुलूस के मुंतजमीन, बल्दियाती अफसरान और अख्तर हरमैन भी मौजूद थे। इस मौके पर सैयद जैन अली शाह ने कहा कि टाउन चेयरमैन की हिदायत पर टाउन इंतजामिया ने मुहर्रमुल हराम के दौरान मोमिनाबाद टाउन में रिहाइश पजीर आवाम और अज़ादारान को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के हवाले से जामे और मरबूत प्लान मुरतब कर लिया गया है। सैयद जैन अली शाह मुंतजमीन से गुफ्तगू करते हुए बताया कि टाउन इंतजामिया अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए इस साल भी मुहर्रमुल हराम और मानसून की आमद से कबल ही टाउन इंतजामिया ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत हंगामी बुनियादों पर नदी नालों की सफाई के साथ साथ तमाम इमाम बारगाहों, मसाजिद और जुलूस अज़ा की गुजरगाहों और उनके अतराफ सफाई सुथराई, रोशनी की फराहमी, सड़कों और गलियों की मरम्मत और दुरुस्तगी के कामों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की खुसूसी हिदायत पर टाउन के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के इर्द गिर्द और जुलूस के रूट्स पर तरक्याती कामों समेत सफाई सुथराई शुरू कर दी गई है। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि इस्लाम अमन व सलामती का दीन है और मुहर्रमुल हराम का महीना हमें सब्र, ईसार और कुर्बानी का दर्ज देता है। इमाम आली मकाम मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहलो अयाल और रफ़का ने करबला मोहल्ला में दीन इस्लाम की हुर्मत पर जान कुर्बान करके क़यामत तक के लिए इसे हयात जाविदा बख्श दी हैं और अखुवत, भाईचारे और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के फ़लसफ़े पर अमल करते हुए इस्लाम के इस्तेहकाम और मुल्क की सलामती के लिए मिलजुल कर अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। मुहर्रमुल हराम के दौरान कोरंगी टाउन में एमरजेंसी नाफिज करते हुए मुतालिका अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई हैं। जुलूस की गुजरगाहों, इमाम बारगाहों, मसाजिद और मजालिस के मकामात पर सेहत व सफाई, रोशनी और दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। काबिल एतराज़ पोस्टर्स और इश्तियाल अंगेज नारों को मिटाने का काम जारी है। अवामी शिकायत के फौरी अजाले और किए गए इंतजामात की मुसलसल मॉनिटरिंग के लिए कोरंगी टाउन के मरकजी दफ्तर वाक़े पर एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 ने विजिलेंस कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में SP गुलबर्ग, ट्रैफिक इंतजामिया, लेबर ऑफिसर्स जिला वस्ती, वाइस चेयरमैन न्यू कराची, वाइस चेयरमैन नॉर्थ नाजमाबाद, डायरेक्टर गुलबर्ग टाउन और दीगर मुतालिका इदारों के अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जिला वस्ती आसिम अब्बासी ने कहा कि चाइल्ड लेबर के साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला किया जाए। ट्रैफिक पुलिस और पुलिस इंतजामिया कम उम्र चिंची रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। महकमा लेबर और पुलिस फौरी तौर पर चाइल्ड लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुतासरा बच्चों को तालीमी मौके, हुनरमंदी और उनके खानदान की बुनियादी ज़रूरियात के लिए मदद फराहम की जाएगी। जल्द जिला भर में चाइल्ड लेबर के केसेस की निशानदही के लिए सर्वे किया जाएगा। हमने कानून की पासदारी के लिए हर मुमकिन इकदाम करने हैं। चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। तमाम शुरका ने चाइल्ड लेबर के खिलाफ जंग में साथ चलने के आज़म का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद नबी खोसो की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम मुतालिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुतालिका इदारों के अफसरान की जानिब से मुहर्रमुल हराम के इंतजामात पर मुकम्मल ब्रीफिंग फराहम की गई।
तमाम ब्रीफिंग पर डिप्टी कमिश्नर जिला जुनूबी जावेद नबी खोसो ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जिला जुनूबी तमाम लिहाज से एक मरकज है। मुहर्रमुल हराम में जिला जुनूबी में तमाम बड़ी मजालिस और जुलूस अज़ा की गुजरगाहें हैं। तमाम अफसरान इमाम बारगाहों के मुंतजमीन और जुलूस परमिट होल्डर्स के साथ राब्ते में तेजी लेकर आएँ। मौसूल तजावीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। बल्दियाती इदारों के साथ मिलकर प्लान बनाएं जिस पर अमल दरामद करके आज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। जिला इंतजामिया की जानिब से यकुम मुहर्रमुल हराम से ही मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के बाहर मेडिकल कैंप्स, पानी की सबीलें और रिलीफ कैंप्स कायम किए जाएंगे। जामिया कराची में रजिस्ट्रार और कंट्रोलर की तकर्री का मामला, महकमे बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ का शेखुल जामिया कराची को खत। वजीर आला सिंध ने इंस्पेक्शन टीम की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। खत के मतन के मुताबिक जामिया कराची के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती नाज़िम इम्तहानात सैयद जफर हुसैन का मुआहदा मनसूख किया जाए। जामिया कराची नाज़िम इम्तहानात और ग्रेड 17 और इससे ज़ायद ग्रेड की आसामियों के कवायद बनाए। खत में शफाफियत और मेरिट पर तकर्रियाँ यकीनी बनाई जाएं और इसकी इस्तदा भी की गई है। खत में शेखुल जामिया कराची को 3 रोज़ के अंदर अंदर अमल दरामद करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी गई है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने डिजिटल गवर्नेंस की जानिब कदम उठाते हुए सिंध में सेहत की सहूलतें फराहम करने वाले इदारों और अफराद को अब घर बैठे अपनी क्लिनिक और अस्पताल की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस हासिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ करा दिया। इस ज़म्न में सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने वर्ल्ड बैंक की माली मुआवनत से चलने वाले क्लिक प्रोजेक्ट के तहत सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप के साथ एक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। चेयरमैन SHCC डॉक्टर खालिद हुसैन शेख ने इस इकदाम को सराहते हुए इसे अवामी खदमात की फराहमी में आसानी पैदा करने की तरफ एक बड़ा इकदाम करार दिया है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि बल्दिया उस्मा कराची ने मानसून की मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र बरसाती पानी की निकासी के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए शहर भर में नालों की सफाई की एक जामे मुहिम का आगाज़ कर दिया है ताकि बारिशों के दौरान सड़कों पर पानी के जमा होने की सूरत हाल से बचा जा सके और बरसाती पानी की रवानी को यकीनी बनाया जा सके। ये बात उन्होंने शहर में बरसाती नालों की सफाई का मुआयना करने के मौके पर कही। म्यूनिसिपल कमिश्नर सैयद अफजल जैदी भी उनके हमरा थे। डिप्टी मेयर कराची ने मजीद कहा कि ये मुहिम हुकूमत सिंध के महकमे खजाना की जानिब से फंड्स की बरवक्त फराहमी के बाद शुरू की गई। इब्तदाई तौर पर हिजरत कॉलोनी नाला, मच्छर कॉलोनी नाला और PIDC नाला समेत दीगर अहम मकामात पर सफाई का काम तेजी से जारी है। ये मकामात गुंजानाबाद इलाकों में नकासी आब के लिए कलीदी अहमियत रखते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि कायम मकाम गवर्नर भी सूबे का आइनी सरबराह होता है। कामरान टिसोरी कायम मकाम गवर्नर की इज्जत करें या ना करें, उन्हें आइन का एहतराम करना होगा। तर्जुमान का कहना है कि कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि कामरान टिसोरी ने अब गवर्नर हाउस पर भी कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि कामरान टिसोरी भूल रहे हैं कि वो MQM में नहीं बल्कि गवर्नर के ओहदे पर हैं। सादिया जावेद का ये भी कहना था कि इतने अवामी काम के दावेदार को गवर्नर हाउस की नशिस्त का इतना खतरा क्यों है। कराची में आसमान पर बादलों का राज, प्री मानसून का आगाज। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में कमी आने का इम्कान। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला आज से शुरू होने का इम्कान है जो 23 जून तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में।